स्वागत है आपका श्री शक्ति विद्यापीठ स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस के इस नए वीडियो में। अपन कक्षा 12 के रसायन विज्ञान का चैप्टर सेकंड जिसका नाम है विलयन है उसका अपन अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें अपन ने पीछे के वीडियो में विलयनों के अणुसंख्यक गुणधर्म जो कि आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें अपन ने एक अणुसंख्यक गुणधर्म, टोटल 4 अणुसंख्यक गुणधर्म थे, उनमें से एक अणुसंख्यक गुणधर्म है वो आपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन, उसके बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया था, उसकी डेरिवेशन किस प्रकार से होती है। आज जो अपना अगला जो है नेक्स्ट जो आपका अणुसंख्यक गुणधर्म है वो है आपका क्वथनांक में उन्नयन। उन्नयन का मतलब वृद्धि होना, तो क्वथनांक में उन्नयन यानी कि क्वथनांक अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, क्वथनांक में जो उन्नयन होगा वो आपका क्या होगा, अणुसंख्यक गुणधर्म होगा। तो उसको क्वथनांक को उन्नयन को समझने के लिए, अणुसंख्यक गुणधर्म को समझने के लिए समझेंगे, इस पूरी डेरिवेशन को इस ग्राफ की सहायता से करेंगे। लेकिन क्वथनांक में उन्नयन है, इसको समझने के लिए सबसे पहले अपने को समझना होगा क्वथनांक किसे कहते हैं। अभी तक आप जो है छोटी कक्षाओं में जो है पढ़ते हुए आए हो, वहां पर आपको जो है क्वथनांक की परिभाषाएं जो है 9th क्लास से आपकी स्टार्ट हो जाती है, 8वीं क्लास से, तो वहां पर आपकी क्वथनांक की परिभाषा क्या रहती है, वह ताप जिस पर आपका कोई द्रव उबलता है वो क्या कहलाता है, वह टेम्परेचर आपका क्या होता है, क्वथनांक। यानी कि क्वथनांक की सिंपल परिभाषा क्या होगी कि वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलता है वो उसका क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। ये इस प्रकार से आपकी जो है क्वथनांक की परिभाषा होती है। या वे पदार्थ जिस ताप पर वो आपका उबलना प्रारंभ हो जाता है उसको क्वथनांक कहते हैं। लेकिन क्वथनांक की वो परिभाषा है पूरी तरीके से आपकी सही नहीं मानी जाती है। एग्जैक्ट जो परिभाषा होगी क्वथनांक की वो कुछ इस प्रकार से होगी, वह ताप, या फिर इसको दूसरे प्रकार से किस प्रकार से अपन दे सकते हैं, किसी द्रव के लिए बात करते हैं अपन, तो किसी द्रव के लिए, किसी द्रव के लिए क्वथनांक वह ताप है, वह ताप है जिस पर उस द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। तो किसी भी द्रव के लिए क्वथनांक वे टेम्परेचर, इसका मतलब क्वथनांक क्या है, एक जो है आपकी ताप वाली राशि है, ताप को मापने की। तो किसी भी द्रव के लिए क्वथनांक यानी कि ताप को प्रदर्शित किया जाता है, क्वथनांक जो क्वथनांक है वो टेम्परेचर हो गया, कितने डिग्री टेम्परेचर पर है। इसका मतलब एक प्रकार से ये ताप जो है पर्टिकुलर ताप रहेगी, ताप की वैल्यू को बताता है। तो क्वथनांक वह ताप है यानी कि इस प्रकार का टेम्परेचर होगा क्वथनांक किसी भी द्रव के लिए जिस ताप पर, यानी कि वह ताप है जिस पर कोई भी द्रव होगा उसका जो वाष्प दाब है वो किसके बराबर हो जाए, वायुमंडलीय दाब यानी कि 1 atm के बराबर हो जाए। तो क्वथनांक क्या है, वह ताप है जिस पर कोई द्रव है उसका वाष्प दाब है वायुमंडलीय दाब। ये मान लो इस प्रकार से, जैसे कि ग्राफ में भी दे रखा है, ये मान लो 1 atm है, और इस प्रकार से मान लो मैंने ये कोई पात्र ले लिया, इस पात्र में जो है आपका जल भरा हुआ है H2O। अब देखो इसका क्वथनांक की जो है अपन देखेंगे कि इसका क्वथनांक क्या होगा, तो इसकी परिभाषा क्या होगी, तो इसे H2O इस उदाहरण से समझते हैं क्वथनांक क्या होगा। तो द्रव कौन सा है आपका, यहाँ पर जल है आपका, द्रव के रूप में है, तो क्वथनांक वे ताप है जिस पर द्रव का वाष्प दाब। अब अपन पता है इसको गर्म करेंगे, इसको टेम्परेचर देंगे, तो गर्म करने से आपको बताया था इसको जैसे जैसे अपन गर्म करेंगे तो इसमें से क्या निकलेगी, वाष्प निकलेगी, और वो वाष्प क्या डालेगी, वाष्प दाब, यानी कि ताप बढ़ाएंगे तो वाष्प निकलेगी, और वाष्प क्या डालेगा, वाष्प दाब डालेगी, यानी कि इसकी द्रव की सतह पर वाष्प दाब डालेगी, उसको वाष्प दाब बोलेंगे। तो क्या हुआ, गर्म करने से अपने को क्या मिला, यहाँ पर जो है वेपर मिली, यानी कि वाष्प बनी, और वो वाष्प क्या डालेगी, वाष्प दाब। अब वो वाष्प दाब का मान है बढ़ता है, अगर वो बढ़ता किसके बराबर हो जाए, 1 atm के बराबर हो जाए, तो जहां पर इस द्रव का वाष्प दाब किसके बराबर हो जाए, 1 वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, जिस टेम्परेचर या जिस ताप पर ये 1 वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, कौन, वाष्प दाब। किसका वाष्प दाब, द्रव का वाष्प दाब।
तो देखो क्वथनांक की परिभाषा क्या होगी कि ये अपना कोई द्रव है, इस द्रव को अपन गर्म करते हैं, गर्म करने से क्या होगा, इसको ताप देंगे तो इसमें से वाष्प निकलेगी, वाष्प क्या डालेगी, वाष्प दाब। तो वह ताप यानी कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आपका ऐसा आएगा जहां पर इस द्रव का जो वाष्प दाब है वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 atm। 1 atm का मतलब होता है वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेयर प्रेशर इसको बोला जाता है। तो किसी भी द्रव के लिए क्वथनांक वह टेम्परेचर होता है या वह एक ताप होता है जिस पर इस द्रव का जो वाष्प दाब है किसके बराबर हो जाए, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, वो ताप ही क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। अब वो अलग अलग द्रव के लिए अलग अलग होता है। जैसे मान लो जल के लिए आपका क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, जल को जैसे अपन गर्म करते हैं तो पहले धीरे धीरे क्या बनती है, वाष्प बनती है, वाष्प निकलना स्टार्ट होती है, उस वाष्प से क्या होगा, वाष्प दाब बनेगी, और वाष्प दाब है और एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जहां पर इस जल का जो वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, और उस स्थिति में वो आपका पानी है वो क्या होता है, आपका उबलना शुरू हो जाता है। तो पानी के लिए जो है वो आपका टेम्परेचर क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि जब तक 100 डिग्री सेल्सियस नहीं आएगा तब तक ये वाष्प दाब इस द्रव की सतह पर ही डालता जाएगा, लेकिन जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा उस स्थिति में इसका वाष्प दाब किसके बराबर हो जाएगा, वायुमंडल के द्वारा जो डाला गया दाब है उसके बराबर हो जाएगा, और वह जिस टेम्परेचर पे ये बराबर होता है वही उसका क्या कहलाता है, जो है क्वथनांक कहलाता है। और जल के लिए 100 डिग्री सेल्सियस। तो देखो क्वथनांक की परिभाषा इस एग्जाम्पल से आप और अच्छे से समझ सकते हो कि किसी भी द्रव के लिए क्वथनांक वे ताप है जिस पर उस द्रव का वाष्प दाब, जिस पर उस द्रव का वाष्प दाब किसके बराबर हो जाए, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, तो वे जो है आपका क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। अब देखो यहां पर क्या दे रखा है, क्वथनांक में यूनियन नहीं। आपको बताया क्वथनांक समझ में आ गया, क्वथनांक क्या होता है। अब अणुसंख्यिक गुणधर्म अपना क्या है, क्वथनांक में क्या है, उन्नयन की बात कर रहा है, यानी कि क्वथनांक में वृद्धि या क्वथनांक में उन्नयन। तो इसको किस प्रकार से अपन समझेंगे क्वथनांक में उन्नयन को, तो इसके लिए कुछ लाइनें जो है अपने को और लिखनी है कि शुद्ध विलायक जैसे जल होता है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब है वो विलयन की अपेक्षा है, विलयन की अपेक्षा, शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब है वो विलयन की अपेक्षा आपका क्या होता है, विलयन की अपेक्षा अधिक होता है, विलयन की अपेक्षा अधिक होता है। ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब, ताप बढ़ाने पर क्या बढ़ता है, वाष्प दाब है बढ़ता है। ये चीज आपको बता दी है एग्जाम्पल की सहायता से भी। वाष्प दाब अनुमान था उसमें भी आपको बताया द्रव विलयन और ठोस द्रव विलयन का वाष्प दाब है, वहां पर भी आपको ये बताया गया था कि जैसे अपन ताप बढ़ाएंगे। इसका सिंपल एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जो अपन है रसोई घर में अगर पानी को गर्म करते हैं किसी बर्तन में से, तो गर्म करने से उसमें से क्या निकलती है, वाष्प निकलना स्टार्ट होती है, और वो वाष्प उस द्रव की सतह पर जो दाब डालती है वो क्या कहलाता है, वाष्प दाब जो वाष्प दाब कहलाता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, वो वाष्प दाब कब बढ़ा, जब अपन ने क्या बढ़ाया, ताप बढ़ाया। अगर आपने ताप बढ़ाया नहीं, अगर पानी ऐसे बढ़ाया तो वो कोई वाष्प दाब नहीं बनेगा, उसमें से टेम्परेचर के बढ़ने से ही जो है वाष्प दाब आपका बनेगा। और ये दाब वाला ही कारण है जिसके कारण अपन बरसात वाली जो घटना देखते हैं, समुद्र का पानी है जो टेम्परेचर है बढ़ता है तो उसमें से पानी गर्म होता है, गर्म होने से पानी है उससे वेपर बनेगी, वाष्प बनेगी, और वाष्प ऊपर जाएगी, संघनित होगी, ठंडा वातावरण मिलेगा, और वो बूंदों के रूप में, बारिश के रूप में वापिस पृथ्वी की सतह पर आती है। तो वहां पर भी वाष्प का रोल होता है। तो ये ध्यान रखना है, ताप बढ़ाएंगे तो वाष्प बनेगी, और वाष्प बनेगी तो क्या डालेगी, वाष्प दाब। यानी कि ध्यान रखना है, ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब है बढ़ता है। और एक चीज का भी ध्यान रखना है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब विलयन की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है। यानी कि अगर आपका प्योर सॉल्वेंट है, विलायक का मतलब जो विलयन के अंदर ही है विलायक, लेकिन विलयन के अंदर विलायक का वाष्प दाब है वो पूरे विलयन के वाष्प दाब से क्या होगा, आपका अधिक होगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है इस लाइन को, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब विलयन की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है। तो वाष्प दाब किसका अधिक हो गया, नाम आपको इस शब्द पे ध्यान देना है, वाष्प दाब विलयन और विलायक में वाष्प दाब अधिक किसका होगा, विलायक का। विलयन का वाष्प दाब क्या होगा, आपका क्या रहेगा, कम रहेगा। अब देखो अपने को अपन जानते हैं विलयन का वाष्प दाब कम है क्योंकि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब
क्या है, अधिक होता है। तो विलयन का वाष्प दाब है उसको भी अपने को विलायक के बराबर लेके आना होगा। भाई विलयन का वाष्प दाब कम होता है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या आपका होता है, अधिक होता है। और वाष्प दाब की परिभाषा क्या है कि किसी भी द्रव के लिए, विलयन भी द्रव है, विलायक भी आपका क्या है, द्रव है, तो किसी भी द्रव के लिए क्वथनांक वे टेम्परेचर होता है जिस पर उस द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर आ जाए, तो वो उसका क्वथनांक होगा। तो यहां पर अपन क्या देखते हैं कि इस विलायक का वाष्प दाब आपका क्या है, अधिक है, लेकिन विलयन का वाष्प दाब क्या है, कम है। तो अपन इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये अपने पास में एक एटीएम है, एक एटीएम का वायुमंडलीय दाब, ये भी इधर एक एटीएम, इधर मान लो आपका जो है क्या है, विलायक है, इसमें आपका भरा हुआ है विलायक इस पात्र में, और इधर है इसमें भी आपका क्या भरा हुआ है, इसमें विलायक है, और उस वाले में अपन लेते हैं विलयन, इसमें विलयन, विलयन का मतलब विलय और विलायक दोनों आप करेंगे। तो विलायक का वाष्प दाब अधिक है, ये अधिक क्यों हुआ कि जैसे ही अपन इसको गर्म करेंगे तो गर्म करने से जो है यहां पर क्या होगा, वाष्प निकलेगी, और इसका वाष्प दाब है, इसका वाष्प दाब है जल्दी ही आपके किसके बराबर हो जाएगा, इस वायुमंडलीय दाब के बराबर। यानी कि इतनी सी जगह देखो कि इसको यहां से यहां तक आने के लिए इतनी जगह लेनी पड़ी, ठीक है, इसको यहां तक आने के लिए जो है अपने को कम जगह लेनी पड़ी, यानी कम जगह का मतलब यहां पर टेम्परेचर की बात कर रहा हूं मैं, यानी कि इसको इस ये विलायक है, इस विलायक का वाष्प दाब अधिक होगा, वाष्प दाब अधिक होने से क्या होगा, ये जल्दी आपका काम पर हो जाएगा, एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। क्यों, इसका वाष्प दाब अधिक है, वाष्प दाब अधिक होने से ये क्या हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब के बराबर है, वो आपका जल्दी ही हो जाएगा, और जल्दी हो जाने से जो है आपका इस टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर पे ये आपका बराबर हो जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, क्वथनांक बोलते हैं। अब ये क्यों हुआ जल्दी बराबर, क्योंकि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या हुआ, विलयन की अपेक्षा अधिक होता है, तो वाष्प दाब अधिक होगा तो वो जल्दी किसके बराबर हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, यानी कि उसको इतनी जगह पार करनी पड़ेगी। लेकिन अब आते हैं विलयन के लिए, तो एक एटीएम है, यानी कि इसका क्वथनांक कब बनेगा, जब अपन क्या करते हैं, यहां पर है आपका इसका वाष्प दाब, इसको भी जो अपन करते हैं इस प्रकार से जो है, अब मान लो जितना टेम्परेचर इसको दिया है उतना ही टेम्परेचर अगर अपन इसको देते हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा, इसका तो वाष्प दाब अधिक था तो ये जल्दी ही क्या हुआ, इस वायुमंडलीय दाब के बराबर हुआ, इसका वाष्प दाब कम है तो जितना मान लो इसको 50 डिग्री सेल्सियस ताप दिया और उस पे जाकर के सपोज करते हैं उस पे जाकर के एक एटीएम के बराबर हो गया। लेकिन अगर मान लो इसको 50 डिग्री सेल्सियस का ताप देंगे तो वो उस स्थिति में क्या होगा, यहां तक ही पहुंचेगा, यानी कि ये ऊपर वाली वायुमंडलीय दाब की है, इसको जैसे अपने 50 डिग्री सेल्सियस दिया, इसको 50 डिग्री सेल्सियस देते ही वाष्प दाब अधिक है तो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। लेकिन इसको अपन ने जो है 50 डिग्री सेल्सियस का ताप दिया तो जानते हैं इसका वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब क्या होगा, कम होता है, ये याद रखना है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब विलयन की अपेक्षा अधिक होता है तो विलयन का कम हो जाएगा। अब कम होने से मान लो इसको 50 डिग्री सेल्सियस का ताप दिया, उस स्थिति में ये वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया, लेकिन इसको 50 डिग्री सेल्सियस का ताप देते हैं तो ये यहाँ पर क्या होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर नहीं हो पाता है। अब बराबर नहीं हो पाता है इसका मतलब इसको अपने को टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, और टेम्परेचर देना पड़ेगा, और टेम्परेचर अपन देंगे तो विलयन का क्वथनांक है वो आपका क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, विलयन का क्वथनांक है वो आपका क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। क्यों, ये तो 50 डिग्री सेल्सियस पर एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो रहा है, ये 50 पर वायुमंडलीय दाब के बराबर नहीं हो रहा है क्योंकि इसका वाष्प दाब कम है, और जब तक वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर नहीं होगा तब तक उसका क्वथनांक की पॉइंट नहीं मिलेगा अपने को। क्यों, ये तो 50 डिग्री सेल्सियस पर बराबर हो गया, लेकिन ये 50 डिग्री सेल्सियस पर इतना यहाँ पर ये जगह रहेगी, इसका मतलब इसको वायुमंडलीय दाब के बराबर लाने के लिए, यानी कि विलयन का जो है वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर लाने के लिए विलयन को अपने को क्या करना पड़ा, और अधिक गर्म करना पड़ा, और अधिक गर्म करने से विलयन का क्वथनांक है वो आपका क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, और विलायक का क्वथनांक है वो आपका क्या होता है, विलयन की तुलना में कम रहता है। मेरे ख्याल से ये चीज थ्योरेटिकल रूप से आपने यहाँ पर समझ में आ गई। अगर फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो अब आते हैं अपन इसे ग्राफ पे।
इस ग्राफ की सहायता से इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ग्राफ में अपन देखो क्या है, एक तरफ टेम्परेचर दे रखा है और एक तरफ आपका दे रखा है वाष्प दाब। यहाँ पर देखो वक्र जो दे रखा है इस प्रकार से, जिसमें ए बी वक्र दे रखा है और एक दे रखा है आपका सी डी वक्र। ठीक है, ए बी वक्र किसके लिए है, विलायक। किसको बता रहा है, वाष्प दाब को, जो कि धीरे इस प्रकार से बढ़ रहा है। ठीक है, तो देखो विलायक का वाष्प दाब, विलायक के वाष्प दाब को कौन प्रदर्शित कर रहा है, वक्र या करो अपना ए बी प्रदर्शित कर रहा है। और विलयन के वाष्प दाब को कौन सा वक्र प्रदर्शित कर रहा है, सी और डी। विलयन के वाष्प दाब को कौन प्रदर्शित कर रहा है, सी और डी। तो यहां से भी अपने को देखने से पता चल रहा है कि विलायक का वाष्प दाब विलयन की अपेक्षा क्या है, अधिक है। यानी कि इस विलायक का वाष्प दाब क्या है, विलयन की अपेक्षा विलायक का वाष्प दाब है वो आपका क्या है, अधिक है। क्यों अधिक हुआ, अब इसको ऊपर देखते हैं। ऊपर एक लाइन दे रखी है आपकी, ये जो लाइन है किसको प्रदर्शित कर रही है, वायुमंडलीय दाब को। तो देखो जैसे जैसे अपन ने टेम्परेचर दिया, इस टेम्परेचर पर आपका क्या हुआ, ये जो विलायक का वाष्प दाब था यहां जाकर के वायुमंडलीय दाब के क्या हो गया, बराबर हो गया। यहां जाकर के यानी कि कम ताप पर ये क्या हुआ, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया। क्यों, इधर से देखो कौन सा ग्राफ चल रहा है, वाष्प दाब का। और जैसे जैसे इसको अपन क्या देते हैं, देखो ताप देते हैं, ताप देने से क्या बढ़ रहा है, देखो इधर ऊपर की ओर क्या बढ़ रहा है, वाष्प दाब बढ़ रहा है। पहले वाष्प दाब इतना था, फिर वाष्प दाब इतना हुआ, फिर वाष्प दाब इतना हुआ, फिर वाष्प दाब इतना हुआ। यही तो है विलायक का वाष्प दाब। जैसे जैसे अपन इसको इधर ताप बढ़ाते हैं, ताप का मान बढ़ाते हैं, तो बढ़ते 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 ताप ये किसके बराबर हो जाता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। और वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा विलायक का है, विलायक का वाष्प दाब किसके बराबर होगा, वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। तो वो क्वथनांक किसका कहलाएगा, विलायक का क्वथनांक। तो क्वथनांक कहते ही किसे हैं, द्रव का वाष्प दाब किसके बराबर हो जाए, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। तो ये विलायक का वाष्प दाब था। जैसे जैसे वाष्प दाब बढ़ा, और एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर ये विलायक का वाष्प दाब है किसके बराबर हो जाता है, इधर आकर के वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। यानी कि ये पॉइंट किसको बता रहा है, वायुमंडलीय दाब को बता रहा है। तो ये जिस पॉइंट पर, ये जिस ताप पर ये वायुमंडलीय दाब के विलायक का वाष्प दाब, या विलायक मतलब द्रव ही है, विलायक विलयन दोनों ही द्रव है, तो इस द्रव का वाष्प दाब इसके बराबर हो गया, वो उसका क्या कहलाएगा, क्वथनांक। तो विलायक की बात कर रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा, विलायक का क्वथनांक, जिसको अपन किससे प्रदर्शित करेंगे, टी नॉट बी। बी का मतलब होता है यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक को इंग्लिश में कहा जाता है बॉइलिंग पॉइंट। तो वो आपके लिए विलायक के लिए, तो विलायक के लिए मैंने क्या दर्शा दिया, टी नॉट बी दर्शा दिया। अब देखो यहाँ पर अपन क्या देखते हैं, ये जो वक्र दे रखा है सी और डी, सीडी वक्र में अपन क्या देखते हैं, सीडी वक्र है वो किसके लिए है, विलयन के वाष्प दाब के लिए है। और विलयन का वाष्प दाब अपन क्या देखते हैं, विलायक की तुलना में कम है, तो इसको भी अपन जैसे जैसे टेम्परेचर देते हैं तो इसका भी वाष्प दाब बढ़ेगा। क्यों, ताप बढ़ाने पर क्या बढ़ता है, वाष्प दाब बढ़ता है। ये लाइन आपको बता रखी है, ताप बढ़ाने पर क्या बढ़ता है, वाष्प दाब है वो बढ़ता है। तो जैसे जैसे मैं इसका ताप बढ़ाऊंगा, ताप इधर बढ़ रहा है, तो ताप बढ़ाने से ऊपर की ओर क्या बढ़ रहा है आपका, देखो वाष्प दाब बढ़ रहा है। लेकिन यहां पर देखो विलायक का क्वथनांक था, उस ताप पर अभी भी ये देखो किसके बराबर नहीं हुआ है, वायुमंडलीय दाब के बराबर नहीं हुआ है। जैसे इसमें समझाया था, ये तो 50 डिग्री सेल्सियस पर देखो, इस पर वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया, लेकिन ये 50 डिग्री सेल्सियस पर विलयन बराबर नहीं हुआ। ये चीज यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे जैसे इधर चला, तो मान लो ये 50 विलायक का क्वथनांक 50 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन अभी भी अपन क्या देख रहे हैं, विलयन का जो ये वाष्प दाब का है ये किसके बराबर नहीं हुआ है, वायुमंडलीय दाब के बराबर नहीं हुआ है। तो इसको अपन क्या करेंगे, और अधिक गर्म करेंगे, और गर्म करने से क्या होगा, वाष्प दाब बढ़ेगा। जैसे जैसे इसको ताप बढ़ाएंगे तो ऊपर की ओर क्या बढ़ेगा, वाष्प दाब, और बढ़ते बढ़ते इसके लिए भी एक पॉइंट ऐसा आएगा जब इसका वाष्प दाब है किसके बराबर हो गया, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया, इस जगह आकर के। लेकिन ये कब हुआ, जब अपने विलयन को क्या किया, गर्म किया, यानी कि और उसको और अधिक ताप दिया। तो उसकी वजह से क्या हुआ, विलायक जो है विलयन का क्वथनांक है विलायक से अधिक हो गया। यानी कि विलायक का क्वथनांक तो अपन इधर ही मिल गया, मान लो ये 10 20 30 40 50 तो यहां पर ही मिल गया। जबकि विलयन का क्वथनांक का मतलब उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, लेकिन इसका वाष्प दाब अपन देखते हैं इस पॉइंट पर आकर के बराबर हो रहा है। इसका मतलब इस विलयन का जो क्वथनांक है वो विलायक से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो उस विलयन के क्वथनांक को अपन किससे प्रदर्शित करेंगे, टी बी से। सिर्फ किससे प्रदर्शित करेंगे, टी और स्मॉल बी से प्रदर्शित करेंगे। अब अपन यहां पर क्या देखते हैं,
यहाँ पर जो है इस चीज का ध्यान रखना है कि जो है विलायक का क्वथनांक कम होता है, विलयन का क्वथनांक क्या होता है आपका अधिक होता है। तो ये क्वथनांक में जो आपका अंतर आ रहा है, क्वथनांक में क्या आ रहा है, अंतर आ रहा है, इसी को क्या कहा जाता है, क्वथनांक में उन्नयन। अब देखो विलयन का क्वथनांक अपने को बढ़ा ना बढ़ा, तो उसके लिए अपन इसको क्या बोलेंगे, अनुसंख्यक गुणधर्म को क्वथनांक में क्या हो गया, उन्नयन। उन्नयन का मतलब क्या हुआ, वृद्धि, यानी कि क्वथनांक विलयन का क्वथनांक है उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी, इसीलिए इस अनुसंख्यक गुणधर्म का क्या नाम है, क्वथनांक में उन्नयन। तो ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब इस तरफ देखते हैं कि यहाँ पर जो है वाष्प दाब में भी क्या आता है, अंतर रहेगा आपका, भाई इसके वाष्प दाब और इसके वाष्प दाब में क्या रहेगा, यहाँ पर भी आपका अंतर चलेगा। तो इस पॉइंट को सिंपल सा याद रखना है, क्योंकि ज्यादातर इसमें जो है आपको डीप में नहीं जाना, डीप में जाने से और कंफ्यूजन होगा, तो ये अवाष्पशील विलय और वो सारी चीजें बाद में मिक्स हो जाएगी। अभी आपको याद रखना है कि वाष्प दाब में भी क्या रहता है, अंतर रहता है। तो अंतर को अपन है यहाँ पर वाष्प दाब में अवनमन यानी कि कमी से दर्शा दिया, यानी कि वाष्प दाब है उसमें विलयन का वाष्प दाब क्या होता है, कम होता है। तो कम के लिए अपन ने क्या दर्शा दिया, कम के लिए बताया था अवनमन। यहाँ पर जो है विलयन का क्वथनांक अधिक होता है और अधिक के लिए क्या दर्शा दिया, या वृद्धि के लिए क्या लिखते हैं, उन्नयन लिखते हैं। ध्यान रखना, कमी के लिए अवनमन और वृद्धि के लिए क्या लिखते हैं, उन्नयन। तो यहाँ पर देखो विलयन का वाष्प दाब क्या होता है, कम होता है, तो अवनमन लिख दिया, वाष्प दाब में अवनमन। यहाँ पर देखो विलयन का क्वथनांक अधिक होता है तो क्वथनांक में उन्नयन यानी कि वृद्धि के लिए दर्शा दिया। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा डेल्टा पी और डेल्टा डीबी। अब देखो इन दोनों में जो है आपस में जो है सीधा संबंध हो जाएगा, और इस संबंध के आधार पर अपन है इसकी पूरी डेरिवेशन करते हैं, जिसमें अपन लास्ट जैसा अपन ने पीछे के अनुसंख्यक गुणधर्म में विलय के अणुभार तक संबंध निकाला था, उसी प्रकार है अपन है इसमें संबंध निकालेंगे। तो इसको जो मैं यहाँ पर है रफ कर रहा हूं, फिर इस ग्राफ के आधार पर है अपन इसकी पूरी जो है डेरिवेशन है वो करते हैं। आरेख की सहायता से अपन क्या करते हैं, इसकी डेरिवेशन बनाते हैं। तो देखो यहाँ से आप इस ग्राफ को देखते हो, इस ग्राफ से देखने से आपको पता चलेगा कि वह ताप यानी कि विलायक और विलयन के लिए वह ताप जिस ताप पर आपका क्या होता है, विलायक और विलयन दोनों का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। तो विलायक के लिए वो ताप आपका क्या है, T0B, और विलयन के लिए वह ताप आपका क्या है, TB। विलयन का क्वथनांक अधिक है तो अंतर करेंगे, तो अधिक वाले को पहले लिखेंगे और उसको बाद में लिखेंगे, तो वो क्वथनांक में उन्नयन हो जाएगा, जिसको अपन किससे प्रदर्शित करेंगे, डेल्टा TB से। तो यहां से मैं क्या लिखूंगा, आरेख से स्पष्ट है, आरेख से स्पष्ट है कि वह ताप जिस पर विलायक तथा विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, वह क्रम से T0B तथा TB है। और यहां से अपने को देखने पर क्या पता चलता है कि ये जो है TB है वो T0B से क्या है, अधिक है। यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ, TB ग्रेटर देन होगा T0B। तो T0B है वो अपन ने जो है वाष्प दाब है वायुमंडलीय दाब के, वे ताप का मतलब क्वथनांक की बात हो रही है यहाँ पर। तो अपन क्या देखते हैं, विलायक का क्वथनांक T0B है, विलयन का क्वथनांक क्या है, TB है। तो देखो विलयन का क्वथनांक क्या अधिक है, क्यों ताप इधर ही तो बढ़ रहा है, तो वो ताप किसका अधिक हो गया, विलयन का ताप अधिक हो गया, इसका मतलब TB अधिक होगा और T0B आपका क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब क्या होगा, TB ग्रेटर देन होगा T0B। अतः अपन यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, डेल्टा TB जो है बराबर क्या हो जाएगा आपका, TB माइनस का T0B। ये अपना एक संबंध यहाँ पर निकल कर क्या आता है कि डेल्टा TB बराबर क्या होगा, TB माइनस का T0B। TB का मतलब क्या होता है आपका विलयन का क्वथनांक, T0B का क्या है विलायक का क्वथनांक, और ये डेल्टा TB क्या कहलाएगा आपका क्वथनांक में उन्नयन।
अब देखो इस चित्र से और भी चीजें एक स्पष्ट होती है यहाँ पर कि डेल्टा टीबी है वो बराबर होगा डेल्टा पी के। क्यों? जैसे जैसे ताप बढ़ रहा है वैसे वैसे ही क्या बढ़ रहा है, वाष्प दाब बढ़ रहा है। तो इसकी जितनी वृद्धि है वो उसकी इतनी की क्या हो जाएगी, कमी के, यानी कि इसका जो उन्नयन है इसके अवनमन के बराबर हो जाएगा, यानी कि मैं बोल सकता हूं एक दूसरे के समानुपाती है। तो यहां से अपन देखते हैं चित्र से स्पष्ट है, चित्र से स्पष्ट है कि डेल्टा टीबी समानुपाती होगा डेल्टा पी के। डेल्टा पी क्या होता है आपका, वाष्प दाब में अवनमन। डेल्टा पी क्या होगा, वाष्प दाब में अवनमन। ठीक है, ये अवनमन शब्द है सिर्फ आपका यहाँ पर लिया, ये अणुसंख्यीय गुणधर्म की बात नहीं हो रही। अणुसंख्यीय गुणधर्म अलग है, आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन जिसमें पी नॉट ए माइनस का पी है वो संबंध अलग है। ये सिर्फ इसकी डेरिवेशन हल करने के लिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर वाष्प दाब विलयन और जो है विलायक है उसके वाष्प दाब में जो आपका अंतर आ रहा है जो कि कमी के रूप में, क्यों विलयन है उसकी कमी है इसलिए यहाँ पर अवनमन शब्द दिया रहेगा। सिर्फ वाष्प दाब अवनमन है, सिर्फ विलयन की कमी है इसलिए दर्शाया है। डेल्टा पी जो है अपना हो गया। अब देखो वाष्प दाब में अवनमन, अब अपन राउल्ट वाला नियम वाला लगाते हैं। तो वाष्प दाब में अपन ने देखा था वाष्प दाब में अवनमन है, राउल्ट के नियमानुसार वाष्प दाब में अवनमन है वो आपका किसके बराबर होता है, विलेय की मोल भिन्न के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये तो हो गया चित्र से स्पष्ट है कि ये जो डेल्टा टीबी है ये अंतर है आपका डेल्टा पी के क्या होगा, समानुपाती होगा, यानी कि डेल्टा पी और डेल्टा टीबी में जो संबंध रहेगा वो आपका कुछ इस प्रकार से रहेगा। अब आगे अपन क्या देखते हैं, जो राउल्ट के नियमानुसार क्या होता है, वाष्प दाब अवनमन विलेय की मोल भिन्न के बराबर होता है। विलेय की मोल भिन्न के क्या होता है, बराबर होता है, या फिर क्या बोल सकते हैं समानुपाती। बराबर की जगह लिखो, बराबर में बराबर बाद में लेंगे, समानुपाती होता है। तो यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं, वाष्प दाब अवनमन किस से प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा टीबी से, और विलेय की मोल भिन्न को किससे प्रदर्शित करते हैं, एक्स बी से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो यहां से अपने को क्या समझ मिलेगा कि ये चीजें तो होगी, यहां तक तो हो गया कि विलायक का क्वथनांक कम होगा विलयन का अधिक होगा तो टीबी माइनस टी नोट भी होगा। फिर चित्र से अपन देखते हैं डेल्टा टीबी है किसके बराबर होगा, आपका डेल्टा पी, यानी कि वाष्प दाब अवनमन है, इनमें ये निम्न प्रकार का संबंध आपका स्थापित होता है। अब फिर अपन जानते हैं राउल्ट के नियमानुसार वाष्प दाब अवनमन है विलेय की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। तो ये संबंध और बनेगा अपना डेल्टा पी समानुपाती क्या होगा, डेल्टा एक्स बी। अब देखो यहां से अपने को तो क्या चाहिए, क्वथनांक में उन्नयन वाला अणुसंख्यीय गुणधर्म चाहिए। तो अपना तो इसका तो वाष्प दाब का तो कोई रोल ही नहीं रहेगा, लेकिन यहां से अपन संबंध स्थापित कर सकते हैं। डेल्टा टीबी समानुपाती है किसके, डेल्टा पी के, और डेल्टा पी समानुपाती है किसके, एक्स बी के। डेल्टा टीबी समानुपाती डेल्टा पी और डेल्टा पी समानुपाती एक्स बी। तो यहां से अपन क्या देखते हैं, ये साइड दोनों बराबर है तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर, यानी कि ये समानुपाती है, ये इसके समानुपाती है, ये इसके समानुपाती है, दोनों में कॉमन क्या हो गया, डेल्टा पी। तो डेल्टा पी है डेल्टा टीबी के समानुपाती है और वही डेल्टा पी है एक्स बी के समानुपाती। इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, समानुपाती होंगे। तो ये चीज भी अपन यहां से जो है बता सकते हैं। तो अपन क्या लिख सकते हैं, अतः यहां से इनकी ये समानुपाती का था समझ, तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टीबी समानुपाती होगा एक्स बी के। डेल्टा टीबी समानुपाती क्या हो जाएगा, एक्स बी। क्यों, ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, समानुपाती। ये समानुपाती, ये इसके समानुपाती, ये इसके समानुपाती, तो ये दोनों भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, समानुपाती। क्यों, अपने ओवरऑल ये निकालना है, क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीबी वाला संबंध निकालना है। तो डेल्टा टीबी बराबर समानुपाती हो जाएगा किसके, एक्स बी। अब देखो समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, तो जब भी समानुपाती का चिन्ह हटाया जाता है तो समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए हटाते ही क्या लगे जाते हैं, बराबर का चिन्ह लेके आते हैं। तो एक नया नियतांक है वो आपका लगाया जाता है। तो डेल्टा टीबी बराबर, यहां लिख देता हूं, डेल्टा टीबी बराबर, यानी कि ये समानुपाती का चिन्ह हटाया बराबर का चिन्ह लेके आए तो अपन क्या लेते हैं, नियतांक लेते हैं के। यहां पर क्या नियतांक लिया,
के नियतांक लिया और इसको मैं देता हूं समीकरण नंबर 1। इसको क्या दे दिया? समीकरण नंबर 1। अब अपन जानते हैं XB आपकी क्या है? XB क्या है? विलेय की क्या है? मोल बिन है। XB आपकी क्या होगी? विलेय की मोल बिन। और विलेय की मोल बिन है वो अपन है किस प्रकार से निकालते हैं मोल बिन? तो अपन जानते हैं विलेय की मोल बिन बराबर क्या होता है? विलेय के मोलों की संख्या और बटा क्या हो जाएगी? कुल मोलों की संख्या। विलेय के मोलों की संख्या क्या हो जाएगी? NB हो जाएगी। और जो है विलयन के कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या मतलब विलेय और विलायक दोनों के मोलों की संख्या हो जाएगी। फिर अपन जानते हैं मोलों की संख्या बराबर वापिस क्या होता है? भार बटा अणुभार होता है। तो विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार, नीचे कुल मोलों की रहेगी तो कुल मोलों में विलेय और विलायक दोनों रहेंगे, तो वहां पर भी अपन क्या लिखेंगे? विलायक का भार बटा विलायक का अणुभार, विलेय का भार जो है प्लस विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार। इसका मतलब है पहले अपन XB की जगह क्या लिखेंगे? भाई XB की जगह यहां पर मैं लिख रहा हूं वापस मेटा समझाने के लिए। XB बराबर अपन क्या लिखेंगे? NB अपॉन का Na प्लस का NB। ये चीज करेंगे क्यों? विलेय के मोलों की संख्या बराबर उस अवयव के मोलों की संख्या यानी कि विलेय के मोलों की संख्या। विलेय की मोल बिन बराबर क्या होता है? विलेय के मोलों की संख्या बटा कुल मोलों की संख्या। कुल मोलों का मतलब विलायक भी होगा और विलेय भी होगा। तो विलेय के मोल तो ये हो गए और कुल मोलों की संख्या में विलेय भी आ जाएगा और साथ में विलायक भी आ जाएगा। अब अपन जानते हैं ये मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या बराबर अपन वापस जानते हैं मोलों की संख्या बराबर क्या होता है आपका? भार बटा अणुभार। मोलों की संख्या बराबर क्या होता है? भार बटा अणुभार। अब ये क्या है? विलेय के मोलों की संख्या है तो विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार। वापिस यहां पर नीचे रहेगा तो विलायक का भार बटा विलायक का अणुभार, और ये वापिस विलेय होगा तो विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार। ये चीजें मैं किससे बता रहा हूं? पीछे बता रखी है, यहां पर मैं सीधा लिख रहा हूं। XB का मान सीधा WA WB उनमें लिख रहा हूं, NB वाला स्टेप बीच में नहीं ले रहा। ये कैसे हुआ ये आपको यहां पर बता दिया गया है। तो यहां पर देखो मैं सीधा क्या लिख सकता हूं? XB बराबर, पहले अपन XB बराबर ले लेते हैं। तो XB बराबर क्या होगा आपका? WB अपॉन का क्या होगा? MB। विलेय का भार बटा विलेय का क्या हो जाएगा? अणुभार। और WA अपॉन का MA, विलायक का भार बटा विलायक का अणुभार प्लस का WB अपॉन का MB। क्यों? ये तो कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों में विलेय विलायक और विलेय दोनों आ जाते हैं, ऊपर क्या हो जाएगा? आपका विलेय हो जाएगा। तो ये कैसे हुआ? ये लिखा मैंने NB की जगह, ये लिखा है Na की जगह, और ये लिखा है वापिस NB की आपकी जगह लिखा है। तो इसका मतलब NB बराबर क्या हो जाएगा? WB अपॉन का MB। Na बराबर क्या हो जाएगा? WA अपॉन का MA। और जो है NB बराबर वापिस क्या हो जाएगा? WB अपॉन का MB। अब देखो अपना विलयन कैसा है? तनु विलयन है। कैसा विलयन है? तो यहां पर आगे लाइन लिखनी है जैसे पीछे लिखी। तनु विलयनों के लिए, तनु विलयनों के लिए, तनु विलयनों के लिए जो है आपका WB अपॉन का MB है वो आपका नगण्य होगा किसकी तुलना में? विलायक की तुलना में। यानी कि WB अपॉन MB, विलयन का मतलब ये नीचे वाला ही तो है विलयन। क्यों? विलायक और विलेय मिलकर ही क्या बनाता है? विलयन बनाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इस WB जैसे कि अपन ने पीछे वाले वीडियो में किया था, वहां पर भी आपका जो है इसको नगण्य माना था। इसका मतलब है इसका मान नगण्य हो जाएगा। इसका मतलब नगण्य का मतलब लगभग 0 हो जाएगा। तो ये यहां से पूरा खत्म हो जाएगा। तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं? सीधा XB बराबर क्या हो जाएगा? XB बराबर अपना सिर्फ क्या हो जाएगा? WB अपॉन का MB बटा, ये तो आपका क्या हो गया? नगण्य हो गया। तो सिर्फ क्या बचा आपका? WA अपॉन का MA। यहां से ये संबंध होता है, या WA अपॉन का, यहां पर नहीं दिखाई दे रहा है तो ये इससे लिख देता हूं, WA अपॉन का MA। ये आ गया अपना किसका मान? XB का मान। अब ये XB का मान अपन कहां पर रख देंगे? इस जगह रख देंगे। ये XB का मान अपन कहां पर रख देंगे? इस जगह रख देंगे। तो XB बराबर जो है आपका निम्न प्रकार, या इस XB को और भी मैं कर सकता हूं। ये XB कैसा है समझ में आ गया होगा। अब यहां से देखो XB बराबर WB अपॉन का MB।
अब देखो यहाँ पर एम ए है वो आपका कहां पर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, क्यों भाग फिर वापस नीचे भाग तो सबसे नीचे वो आपका गुणा में आ जाएगा। इसका मतलब है गुणा में कौन आ जाएगा, एम ए, ठीक है। और ये डब्ल्यू ए आपका कहां पर रहेगा, नीचे। ये एक्स बी का मान आया है। अब ध्यान से अगर आप देखते हो इस प्रकार के संबंध में कि डब्ल्यू बी अपॉन का एम बी इंटू एम ए अपॉन का डब्ल्यू ए, तो इतनी चीज के बारे में आप क्या बता सकते हो यहां पर, ये कुछ संबंध बनेगा यहां पर। देखो किस प्रकार से बनेगा ये संबंध, डब्ल्यू बी अपॉन का एम बी, डब्ल्यू बी क्या है, विलेय का भार, एम बी क्या है, विलेय का अणुभार, और एम ए आपका क्या है, जो है विलायक का जो है अणुभार, और डब्ल्यू ए क्या है, विलायक का भार। तो इसको एक बार छोड़ देते हैं, इस एम ए को छोड़ देते हैं, इसको साथ में लेते हैं, एम ए को छोड़ दो, इसको लो, इन तीनों को साथ में लो। एम ए को इधर क्यों है, ये ध्यान रखना, एम ए इस डब्ल्यू बी के साथ में इधर गुणा में है। इन तीनों को लेता हूं तो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एन बी, विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार। ये विलेय का भार है, ये विलेय का क्या है, अणुभार है। तो विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार क्या हो गया, विलेय के मोलों की संख्या। मोलों की संख्या को किससे प्रदर्शित किया जाता है, एन बी से प्रदर्शित किया जाता है। और इसके साथ ही बटा में क्या आ रहा है आपका, डब्ल्यू ए, एम ए आपका इधर साइड में गुणा में है, इसको भूलना नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए। यानी कि इन तीनों की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी की जगह मैंने क्या लिख दिया, एन बी अपॉन का डब्ल्यू ए, और साथ में क्या गुणा है आपका, भाग में क्या हो जाएगा, इन दोनों की जगह तो एन बी लिख दिया, और इसके भाग में आपका क्या है, डब्ल्यू ए है, तो ये भाग में क्या लिख दिया, डब्ल्यू ए। अब देखो ये क्या है, विलेय के मोलों की संख्या, और ये क्या है, विलायक का द्रव्यमान। विलायक का भार हो गया, डब्ल्यू का मतलब क्या होगा, विलायक का भार, भार या क्या बोलते हैं, द्रव्यमान। अब अगर सपोज करो ये विलायक का द्रव्यमान 1 केजी हो, ये जो विलायक का भार है वो कितना हो, 1 केजी हो, तो यहां से एक सांद्रता की इकाई आपको मिलेगी। क्या मिलेगी, मैं परिभाषा बोलता हूं, उससे आपको समझ में आएगा कि 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या, 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। क्या कहलाती है, मोललता। यानी कि ये विलायक का भार है, विलायक का भार कितना हो गया, 1 किलोग्राम, तो यहां से अपन क्या लेते हैं, 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। इसका मतलब एन बी अपॉन का डब्ल्यू ए, इसकी जगह मैं मोललता लिख सकता हूं, और मोललता को अपन किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एम से। तो इसका मतलब एक्स बी बराबर, अब इस पूरे की जगह, इन तीनों की जगह मैंने क्या दर्शा दिया, आपका मोललता। मोललता को किससे प्रदर्शित करते हैं, एन बी से। तो पहले इसकी जगह डब्ल्यू बी अपॉन एम बी की जगह क्या लिखूंगा, एन बी, और ये जो आपका डब्ल्यू ए आपका एज इट इज यहाँ पर नीचे आ जाएगा, ठीक है। और साथ में आपका क्या रहेगा, एम ए, तो एम ए आपका क्या है, अभी भी गुणा में साथ में यहाँ पर एम ए, तो इन दो की जगह डब्ल्यू बी अपॉन एम बी की जगह क्या लिखा, एन बी, विलेय का भार बेटा विलेय का अनुभार, विलेय के मोलों की संख्या, डब्ल्यू ए आपका भाग में, और एम ए क्या है, इसके साथ गुणा में है। अब देखो 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। और मोललता को अपन किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, स्मॉल एम, तो एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा, एम डॉट एम ए, इसको अपन देंगे समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब यहां पर अपना क्या आया, समीकरण नंबर 1 डेल्टा टीबी बराबर क्या आया, के एक्स बी। समीकरण 2 में अपन ने एक्स बी निकाला, एक्स बी आपका क्या आया, एम डॉट एम ए, जहां पर एम क्या है आपका जो है मोललता है, और एम ए क्या है, विलायक का द्रव्यमान है। अब समीकरण 2 से अपन एक्स बी का मान कहां पर रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहां पर मैं लिखूंगा समीकरण 2 से एक्स बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण किसमें रखेंगे, 1 में रखेंगे, तो क्या संबंध बनेगा, देखो डेल्टा टीबी बराबर, समीकरण 1 ये आपका डेल्टा टीबी बराबर के यहां पर इस प्रकार से लिख दिया। के भी आपका नियतांक है, के आपका क्या है, के है वो आपका नियतांक है। अब साथ में देखो एक्स बी में क्या आया है,
m डॉट m a x b की जगह अपन ने क्या लिखा है भाई x b ये यहाँ से ही तो मान x b का अपन समीकरण 1 में रखे हैं, तो डेल्टा tb बराबर k, तो k की जगह k एज इट इज लिख दिया, x b की जगह क्या लिखेंगे स्मॉल m डॉट m a, क्या हो जाएगा m a। अब देखो यहां पर है, यहां से क्या संबंध बनेगा, यहां पर जो नया नियतांक आपका बना है, नया नियतांक अपन किससे मिलकर बनाएंगे, यहां पर इस चीज के बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये जो आपका नियतांक है k, और ये जो आपकी क्यों मोललता तो सांद्रता की इकाई है, तो ये तो सांद्रता की इकाई के रूप में अपने को लेना होगा। तो यहाँ पर देखो विलाय का द्रव्यमान और इसका कुछ मान आपका जो है फिक्स दिया हुआ रहेगा, तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं डेल्टा टीबी बराबर मैं क्या कर देता हूं m को मोललता को अलग ले लेता हूं और k डॉट एम ए को साथ में लेता हूं और मोललता को इस प्रकार से अलग ले लेता हूं। क्या किया है, सिर्फ m को इधर ले लिया, m a है विलाय का जो अणुभार है, विलाय के अणुभार को मैंने कहां पर ले लिया आगे ले लिया। अब देखो ये जो आपका नियतांक है इससे गुणा होगा और एक नया नियतांक बनेगा, यानी कि डेल्टा टीबी बराबर इन दोनों की जगह मैं क्या लिखूंगा के बी और ये साथ में स्मॉल m, और यही अपना जो है पूरा फाइनल जो आपका समीकरण होता है। इसको यहाँ पर लिख देता हूं मैं डेल्टा टीबी बराबर क्या होगा के बी डॉट एम, ये के बी मैंने किसकी जगह लिखा है, ये के बी लिखा है के डॉट एम ए की जगह मैंने क्या लिख दिया के बी, यानी कि ये जो के डॉट एम ए है इसकी जगह मैंने क्या लिया है के बी और मोललता है मैं उसको इसी प्रकार से लिखा है। और यहाँ पर जो ये के बी है इसको कहा जाता है नया स्थिरांक है जिसको कहा जाता है मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, ये इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहा जाता है किसको केबी को। ये नया स्थिरांक बना आपका क्या बना केबी बना, कैसे बना जब इस पहले वाले स्थिरांक के साथ में अपन ने किसको गुणा कर दिया विलाय के मोलर द्रव्यमान को, तो एक नया स्थिरांक बनता है, इसको कहा जाता है मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। अब इसका अणुभार वाला संबंध है वो अपन है यहां तक अगर समझ में आ गया है तो अणुभार वाला संबंध अभी एक साथ में अपन नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, फिर भी यहाँ जो है इतनी चीज डेरिवेशन को जो है इसको पूरा करना, और कल जब है आपका विलेय का अणुभार है उसके बारे में संबंध निकालेंगे क्योंकि अभी अणुसंख्यक गुणधर्म और विलेय का अणुभार में एमबी में समझ नहीं आएगा और वो अपन समझ निकालेंगे, तो इस चीज को है आपको दोबारा से और रिवाइज करा देंगे और अच्छे से तैयार हो जाएगा और वो संबंध भी अपन निकालेंगे। तो आज की वीडियो में आपका इतना रहेगा, बाकी की चर्चा अपन आने वाले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।